को लूटा जाएगा। इनके संवेदना को लूटने का काम अगर सरकार करेगी तो ये सरोकार से जीने वाले कुमार शरद डब्बू कहाँ जाएंगे, ये महदैया कहाँ जाएगी, ये शकुंतला कहाँ जाएगी, ये देविया कहाँ आखिर जाएंगी, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरी बात आपके झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। रोज बुलाए जाते हैं हम लोग, रोज छले जाते हैं। करुणा और न्याय और ममता का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुखिया ये की करतूत है, वो हमारे मकानों को वो किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता है। उसके मंसूबे अच्छे नहीं है। अगर जीडीए के मंसूबे अच्छे रहते तो आज 3 साल के दिनों में हमारे मकानों का मालिकाना हक दे दिया। और यहाँ जितना भी काम चल रहा है हम सारे कामों को रोकेंगे जब तक मेरा मालिकाना हक नहीं और किसानों को अच्छी मुआवजा नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ काम नहीं होगा। सफर को निश्चित रूप से मुसाफिर बना देगी। ये पीड़ा अगर इनकी उठती है तो ये बहुत सार्थक है और यथार्थ में आप देख ही रहे हैं। हम सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमको लगता है 2023 के मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद रोज आश्वासन, रोज आना जाना, इनका निर्माण, इनके संवेदना को लूटने का काम अगर सरकार करेगी तो ये सरोकार से जीने वाले कुमार शरद डब्बू कहाँ जाएंगे, ये महदैया कहाँ जाएगी, ये शकुंतला कहाँ जाएगी, ये देविया कहाँ आखिर जाएंगी, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरी बात आपके जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बता दें साथियों, अभी मैं मौजूद हूं गोरखपुर के खोराबार थाने क्षेत्र में। यह खोराबार गांव है जहां पे जीडीए के द्वारा मेडी सिटी परियोजना का जो है वो कार्य तेजी से चल रहा है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वे इकट्ठा है। इकट्ठा क्यों है उसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा दे हमारे कैमरामैन सहयोगी। ये पीछे आप देख सकते हैं कि जीडीए का जो कार्य है वो मेडी सिटी परियोजना के तहत वो तेजी से चल रहा है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर के यहाँ के लोग जो है जीडीए जाते हैं और जीडीए जाने के बाद जो है सिर्फ इन्हें जो है आश्वासन हाथ लगता है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, उन मांगों को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम सैकड़ों की भीड़ आप जो है वो देख सकते हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। जी क्या नाम है, काहे खातिर यहाँ आए लोग? हम आए नहीं बाबू, हम सबसे हाथ जोड़त है, भगवत से बाबा से हाथ जोड़त है। हम यह कहल चाहते हमारा 2.5 बीघा चक है, लेकिन तो हमें मनमानी पावर हाउस बन गई। उसमें घर जवन बाबा के दिहल बाथरूम लगौनी, कुछ अपने लगे से लगौनी, कुछ बाबा के दिहल लगौनी। 50,000 बाथरूम के लगल बा, लेकिन तो सब तुरे हल्ला कैले, हम सब तुरत हवा सब हमन के रहने कहीं व्यवस्था ना, वही में हमार घर मकान बा। हाँ, यह हमार चाहते है कि मुआवजा नहीं मिलल है आपके? हमन घर मुआवजा नहीं मिलल बा, हमन के घर मुआवजा चाहिए, हमन के घर चाहिए जहाँ मन का घर बता। तो कह रहे कि सबका मुआवजा हम दे रहे हैं और आप लोग मुआवजा ही नहीं मिला। अच्छा बतावल जाए 80,000 के बाद अगर 80,000 में मिले तो 80,000 में हम कहीं जमीन ले सकीला, कहीं घर बनवा सकीला। मजदूर आदमी है, लड़के हमारा 200-400 का कमाइया, कहीं कहियो नहीं कमाई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमन का घर जहाँ बात है हमन का घर रहे। हमारा 2.5 बीघा चक में पावर हाउस बना ले, हमके रहे कहीं ठिकाना नहीं बा, ये हम चाहत है। और देख पा रहे हैं माता जी है जिनका कहना ये है कि जहाँ पे इनका घर है वहीं पे रहना चाहती है। हाँ। इनके आंखों में आंसू है, दर्द है, जिनको लेकर के जो है आज ये कैमरे के सामने रो रही हैं। क्या नाम है और किस तरीके से देख रहे हैं लोग? आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं जीडीए को लेकर के, यहाँ पे जो विकास हो रहा है उसको लेकर के। आप लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा, मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की मांगे जो है सिर्फ मांगे रह जा रही है और कागजों में रह जा रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? सर हम क्या कहें, हम तो कहते कहते एकदम थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की लड़ाई जारी है और आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे मकानों का मालिकाना हक नहीं मिलता है और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है। जीडीए बोलता है कि हमने तो किसानों को मुआवजा दे दिया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि किसानों को इतना मुआवजा आप दीजिए कि वो कहीं भी जाके उतनी जमीन ले सके। 80,000 रुपये डिसमिल के रेट से जीडीए मुआवजा दिया है और अपना जो भी प्लाट है 4200-4600 रुपए स्क्वायर फीट बेच रहा है। क्या 80,000 रुपए डिसमिल में अगर कहीं भी हम जमीन लेने जाएं तो क्या हमें 80,000 में कहीं गड्ढे में जमीन नहीं मिलेगी? हम लोग तो खाने के लिए भी मर रहे हैं और रहने के लिए हमारा छत भी है वो भी छीना जा रहा है। जो जीडीए के आला अधिकारी हैं वो सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को तख्त पर रख दिए हैं और अब जो
प्रदेश के मुख्यमंत्री का बातों का अवहेलना कर रहा है। उन अधिकारियों के बारे में क्या कहे, ये सारा जीडीए की करतूत है। वो हमारे मकानों को वो किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता है, उसके मंसूबे अच्छे नहीं है। अगर जीडीए के मंसूबे अच्छे रहते तो आज 3 साल के दिनों में हमारे मकानों का मालिकाना हक दे दिया होता। जब भी हम जाते हैं तब भी हमें बीसी महोदय बोलते हैं कि बस 15 दिन में आपको मालिकाना हक मिल जाना है। फिर 15 दिन बाद हम जाते हैं, फिर 15 दिन बाद वही उनका जवाब रहता है। तो हम किस तरह से मान लें कि वो हमें मालिकाना हक देंगे? और इसी कारण आज हम अब रोड पे उतर चुके हैं। और अगर ये हमें मालिकाना हक नहीं दिए और किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिए तो हम आंदोलन करेंगे। हम महिलाएं मिलकर चाहे जीडीए का घेराव करें, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करें, चाहे जिसका भी घेराव करना पड़ेगा हम करेंगे। अब यानी सिर्फ आप लोगों को आश्वासन पे आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कभी भी आज तक हम लोग को संतुष्टजनक जवाब मिला होता तो हम भी महिलाएं चाहते हैं कि हम अपने घरों में अंदर रहें। कोई हमें शौक नहीं लगा रहता है कि चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, पर डे हम लोग बाहर निकल के आते हैं। या तो अधिकारी आए यहाँ पे हमारी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो हम लोग पूर्ण रूप से अब आंदोलन के लिए तैयार हैं। और यहाँ जितना भी काम चल रहा है हम सारे कामों को रोकेंगे जब तक मेरा मालिकाना हक नहीं और किसानों को अच्छी मुआवजा नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ काम नहीं होने देंगे। अच्छा, मुआवजा की बात कर रही है, क्या इससे पहले जब आप लोग आवाज उठाए थी मुआवजा को ही लेकर के, तो क्या उस बात पे अमल नहीं की थी जीडीए? नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला तो वही तो जीडीए पहले जब 2011 में उन्होंने मुआवजा बांटा था तो 11,200 के रेट से मुआवजा बनाया था। और जब ये तो सिर्फ जीडीए हमें उसी पैसे का इंटरेस्ट जोड़ के दे रही है, वो हमको बढ़ा के दी ही क्या है। उसके बाद से इस बार जो मुआवजा बनाई है वो 80,000 रुपए डिसमिल बनाई है। और 80,000 डिसमिल में सर आप ही बताइए कहाँ जमीन मिलेगा? कहीं मिलने वाला है? किसान तो वैसे ही, अब हम लोग की जमीन भी जा रही है, मकान भी जा रही है, हम लोग तो वैसे ही रोड पे हैं। तो हम लोग को अब कोई वो नहीं है। जीडीए जैसे चाहे हम उससे वैसे लड़ने के लिए तैयार है। या तो हमारा मालिकाना हक दे और इसकी लड़ाई हम लास्ट तक लड़ेंगे और उनको देना है हमारा मालिकाना हक जल्द से जल्द दे, नहीं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भी घेराव करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि 15 दिनों के अंदर मकान वालों को मालिकाना हक आप दीजिए। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर मुआवजा और मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री का जो है घेराव तक करने के लिए बाध्य होंगे। भैया क्या नाम है? और जिस तरीके से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं मुआवजे को लेकर के, अपने घर बचाने के लिए, तो उसको लेकर के आप आश्वासन क्या मिल रहे हैं अभी? आश्वासन के बारे में अभी पूनम जी ने कहा है वो एकदम अक्षरशः सत्य है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। रोज बुलाए जाते हैं हम लोग और रोज छले जाते हैं। करुणा और न्याय और ममता का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम लोगों के अगुआ, जिन्होंने लड़ाई बड़े जज्बे के साथ लड़ी, उनके आश्वासन के बाद भी ये नौकरशाह अगर हम जैसे लोगों के साथ छल करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, इस राम राज्य की सरकार में राम ध्यान का घर, राधे श्याम का घर, हरिहर का घर और शंभू का घर तोड़ दिया जाएगा तो फिर इस स्वराज का और इस राम राज्य की अवधारणा की संकल्पना कैसे इस धरा पर साकार होगी जब ऐसा दोनों का नेतृत्व है। हम अपने मुखिया से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है, उसके वही अगुआ रहे हैं। बावजूद अगर हम बेघर होते हैं तो ये पीड़ा जो जाएगी या दुनिया को बताती है, ये लग जाएगी किसको तीरे जख्म दे करके उनके सफर को निश्चित रूप से मुसाफिर बना देगी। ये पीड़ा अगर इनकी उठती है तो ये बहुत सार्थक है और यथार्थ में आप देख ही रहे हैं। हम सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमको लगता है 2023 के मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद रोज आश्वासन, रोज आना जाना, इनका निर्माण देख लीजिए आप और हम लोगों का देख लीजिए। कल ताला बंद हो जाएगा, कल बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर का भय इतना सताता है कि हम लोग पागल हो जाते हैं। आताताइयों पर चलता है तो यही माताएं और बहनें तालियां बजाती हैं, लेकिन जब उनके घरों पर चलेगा, एक एक ईंट कैसे जोड़ करके उनके स्वामियों ने बनाया, उनके बच्चों ने बनाया है, उनको अगर जमींदोज कर देगी। ये करुणा निधान की सरकार है भगवान। राम का इतना भव्य मंदिर बनेगा और मेरा घर तोड़ दिया जाएगा।
ये संकल्पना अगर हमारे श्रद्धेय नेता की होगी तो फिर कैसे चलेगा ये जनादेश। हम तो निवेदन आप लोगों से करना चाहते हैं, कितना भव्य मंदिर राष्ट्र में बनता है, राष्ट्र कथा अभी हुई है, और राष्ट्र के साथ साथ अगर इनके साथ इनके ममता को लूटा जाएगा, इनके करुणा को लूटा जाएगा, इनके संवेदना को लूटने का काम अगर सरकार करेगी तो ये सरोकार से जीने वाले कुमार शरद डब्बू कहाँ जाएंगे, ये महदैया कहाँ जाएगी, ये शकुंतला कहाँ जाएगी, ये देविया कहाँ आखिर जाएंगी, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरी बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे ताकि हम लोगों का निदान हो, समाधान हो। और इसके पीछे मुख्यमंत्री तो लगातार मंचों से कहते रहे हैं कि जो भी मुआवजे उचित बन रहे हैं वो मुआवजे दिए जाए, लेकिन क्या लग रहा है कि इसमें जो अधिकारी है वो लीपापोती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो शानदार कहा कि अगर बुलडोजर किसी के ऊपर चल गया हमारे रहते समाजवादी की सरकार में तो ये रामगढ़ का ताल लाल कर दूंगा। पुरानी वीडियो हम लोग आपको देंगे, उनका उद्बोधन है खोराबाद की धरती पर कि किसी माई के लाल ने अगर चला दिया बुलडोजर इन माताओं और बहनों के मकाने पर तो योगी आदित्यनाथ का पहला सीना सामने आएगा। आज मेरा मुखिया असहाय है, हम लोगों को पीड़ा का समाधान नहीं दे पा रहा है, उनके आदेशों की अवहेलना ये नौकरशाह करने की ताकत में है। हम यही कहना चाहते हैं कि संघर्षों की ताकत पर जो बुनियाद पलती है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग सत्याग्रह करेंगे, सारी बातें हम लोग अपने हिसाब से उनके पास जाने का प्रयास करेंगे और ये निवेदन करेंगे हमको वैध किया जाए, हमारी मकाने वैध करो, वैध करो, वैध करो। उनकी अवहेलना का तिरस्कार अगर ये नौकरशाह करते हैं तो उनके अपमान का बदला भी ये जनता लेना जानती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जनता नहीं बोल रही है, ये जनता का दर्द बोल रहा है, ये जनता की रो रही आत्मा बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी हमें बचा लीजिए, हमारा उचित मुआवजा दीजिए, मालिकाना हक दीजिए। अब इसको लेकर के लगातार जो है जीडीए का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो मौन है, सिर्फ लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। बाकी इसको लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लगातार आप लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन जीडीए के द्वारा, आला अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के आश्वासन जो है आश्वासन ही बन के रह गए। क्या कहेंगे इस पे? आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं यहाँ सभा के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ है कि 2001 से रजिस्ट्री हुई थी, हमारी ज़मीन की 2001 से रजिस्ट्री हुई थी और 2004 से मैंने मकान बनवा के रहा, 20 साल से ज़्यादा हो गया। मैं ये आप लोगों के माध्यम से ये पब्लिक में सूचना जाए, चाहे जैसे भी जाए, मैं यही चाहता हूँ अधिकारियों के पास जाए, हमारे योगी जी के पास जाए। मैं यही जानना चाहता हूँ कि 2001 में योगी जी की सरकार नहीं थी, 2004 में मकान बना, योगी जी की सरकार नहीं थी। तो जिनकी भी सरकार थी, यदि उनकी ढुलमुल रवैया रहा है, उनके अधिकारियों के, उस समय जीडीए के एम्प्लॉई जो भी रहे हैं अधिकारी, यदि उनकी ढुलमुल रवैया रहा है तो आज तो हमारे योगी जी अपने गोरखपुर के हैं, हमारे घर के हैं। इनके सरकार में जीडीए के अधिकारियों का रवैया इस तरह से बेरुखा नहीं होना चाहिए, यही मैं अपील करना चाहता हूं। और 20 साल से मेरा मकान यहाँ पे है, आप बताइए 20 साल क्या कम होता है? 20 साल में हम यहाँ रहे, 20 साल से रह रहे हैं, देख रहे हैं एक से एक कितना दर्द हम झेले होंगे। जीडीए का हुआ आज तक गया नहीं। तो मैं ये यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों की जो गलतियाँ रही उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अब इनकी सरकार की जो भी कमियाँ हैं, कमियां का मतलब कुल मिला कहा जाए तो जो इनके एम्प्लॉई है जीडीए के, उन्हीं लोगों से सारी परेशानियों का जड़ वही लोग हैं। अधिकारी होश में आए और सिर्फ हम लोगों को हमारा मालिकाना हक जो भी होता है यथाशीघ्र देने का कृपा करें, निवेदन यही है। नहीं बाकी योगी जी की सरकार की फजीहत इनके कर्मचारियों के माध्यम से होगी, आने वाले समय ही होगा ना भाई। 2001 से रजिस्ट्री हुआ, 2004 से हम रह रहे हैं, तो पिछली सरकारों का किया हुआ हम लोग भुगत रहे हैं, इनका किया हुआ हम लोग ना भुगतें, आने वाले समय में जनता के आक्रोश से इनको भी भुगतना ना पड़े। इसीलिए बस हम ये चाहते हैं कि इनके जो भी अधिकारी हैं जीडीए के, गोरखपुर में मुख्यमंत्री का शहर है, कम से कम इतना तो लिहाज करें कि जो भी चीजें हैं स्पष्ट करें और जल्दी करें, बस जितना।